असम में हिमंता के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सचिव को जारी किया नोटिस। डेमोग्राफी चेंज पर मुख्यमंत्री हिमंता ने चिताया, किया बड़ा दावा। मुख्यमंत्री हिमंता बोले 2041 तक असम में हिंदुओं के बराबर होंगे मुस्लिम। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है असम में हो रहे बुलडोजर एक्शन को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से बड़े स्तर में असम में हिमंता सरकार की ओर से अलग अलग जगहों पर घुसपैठियों के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन किया जा रहा था, तो इस पूरे मामले को लेकर के अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार के इस बुलडोजर एक्शन पर सख्त रवैया अपनाते हुए राज्य सचिव को नोटिस जारी कर दिया है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जिन लोगों के खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन किया गया है, आखिर उन्हें 15 दिन के पहले कोई भी नोटिस क्यों नहीं भेजा गया है। तो वहीं दूसरी ओर असम विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक बड़ा बयान दे दिया है। हिमंता ने ये कहा है कि राज्य में 2041 तक मुसलमानों की आबादी हिंदुओं के बराबर हो जाएगी। शर्मा ने दावा किया है कि राज्य में बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट होगा। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर पिछले दशकों के जनगणना आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या का विश्लेषण किया जाए तो ये साफ दिखता है कि राज्य में मुस्लिम आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो 2041 तक हिंदू और मुस्लिम आबादी लगभग बराबर यानी कि 50-50 हो जाएंगे। आप भी सुनिए क्या कुछ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा। It is not my take, this is just the census result. Today, as per 2011 census, in Assam 34% population is minority. So if you remove 3% indigenous Assamese Muslim, then 31% is the Muslim who migrated to Assam. And if you projected that on the basis of 2021, 31 and 41, you come to a almost 50-50 position. So there is no my take. I am just stating you what is the statistical census report. वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने असम के हसिला बिला गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य के प्रमुख सचिव को अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। आरोप है कि बिना नोटिस के और एक दिन की मोहलत लिए बिना ही प्रशासन ने बुलडोजर की यह बड़ी कार्रवाई कर दी, जिससे तकरीबन 650 से ज्यादा लोगों पर इसका बड़ा असर पड़ा। प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। दरअसल गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। याचिकाकर्ता के वकील आदिल अहमद ने बताया कि बिना नोटिस के प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की थी, एक दिन की मोहलत भी नहीं दी गई थी। 650 से ज्यादा लोगों पर इसका असर पड़ा है। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। नियमों का उल्लंघन हुआ है। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने नोटिस जारी कर दिया है। आप भी सुनिए क्या कुछ एडवोकेट आदिल अहमद ने कहा। Actually, today a contempt petition was filed by the evicted families in Assam's Gwalpara district, Hasila Bil area. They were evicted without following the due process, and there was specific guidelines issued by the Supreme Court by Honorable Justice Gawai himself, whereby guidelines were given what to do during bulldozing or evictions. That guidelines were totally violated by the Assam government while doing this all bulldozing and evictions. So we filed a petition, contempt petition before the Honorable Supreme Court on behalf of the evicted families, and the Honorable Supreme Court's division bench, Chief Justice division bench today issued contempt notice on the Chief Secretary, Government of Assam, Deputy Commissioner Gwalpara, Superintendent of Police Gwalpara, Officer in Charge Gwalpara Police Station, and the Circle Officer of the Revenue Village. So how many people are affected and how many homes have been demolished in this area? इसके अलावा आदिल अहमद ने ये तक कहा कि कैसे नोटिस को लेकर के जो समय दिया जाता था वो समय भी नहीं दिया गया। This particular case, there are 670 families. Their houses were demolished and bulldozed, and on their behalf we filed these petitions. So what do you think is going to happen now since the court has issued notice? How do you see the situation?
The Assam government has to come, has to file reply as to why they have violated the Honorable Supreme Court's guidelines and orders what to do during the bulldozing and evictions. They have totally violated, particularly the matter of issuance of notice. Only 2 days time was given, notice was issued and only 2 days time was given, whereby the Honorable Supreme Court's Gavai's order specifically, Justice Gavai's order specifically state that ample time should be given for hearing should be recorded, thereafter time should be given for shifting, and after following all this process, the bulldozing should be done. आपको बता दें, दरअसल पूरा मामला असम के ग्वालपाड़ा जिले के हासिला बिल गांव का है। यहाँ कथित तौर पर अवैध अतिक्रमण को लेकर के बड़ी कार्रवाई असम की हिमंता सरकार की ओर से की गई थी। इसके बाद बुलडोजर एक्शन से प्रभावित लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर कर दी। याचिका में आरोप लगाया गया कि असम सरकार की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 13 नवंबर 2024 के आदेशों की अवहेलना है। इस दौरान याचिकाकर्ताओं ने यह दलील दी कि पिछले 60 सालों से वो लोग हासिला बिल इलाके में रह रहे हैं। वे विस्थापित लोग हैं जिनके पूर्वज ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से अपनी जमीन खो चुके थे। प्रशासन ने 13 जून 2025 को बेदखली का नोटिस जारी किया और 15 जून तक घर खाली करने को कहा है। याचिका में आरोप लगाया गया कि बिना व्यक्तिगत नोटिस, सुनवाई या फिर वैकल्पिक व्यवस्था दिए तकरीबन 650 से ज्यादा परिवार के घर और 5 स्कूलों को तोड़ दिया गया। आप भी सुनिए याचिकाकर्ता जुनैद खालिद ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये हसीला बील करके एक जगह है ग्वालपाड़ा के क्षेत्र में, ग्वालपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, असम में, जहाँ पे लोग करीबन 50-60 साल पहले से ही निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, खेती बाड़ी है, सब कुछ है। वो सब होने के बावजूद बिना कोई नोटिस, बिना सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस फॉलो किए हुए उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया है। और इसी के विरोध प्रकट करने के लिए, इसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कंटेम्प्ट पिटीशन आज दाखिल हुई है उन लोगों की तरफ से। यहाँ पे कुल मिलाकर के करीबन 650-700 लोग हैं जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनके घर बर्बाद हो चुके हैं। तो उनके तरफ से कुछ पिटिशनर्स आए हुए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो क्या हुआ आज कोर्ट में, क्या किया? आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो बेंच थी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस गवाई और जस्टिस विनोद चंद्रन के बेंच ने इस मामले में नोटिस घोषित किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी गाइडलाइंस जारी किया है डिमोलिशन को लेकर, उसको लेकर असम सरकार ने क्या किया? क्या वो गाइडलाइन फॉलो हुए हैं या क्या? क्योंकि वो गाइडलाइंस की कंप्लीट उल्लंघन हुई है, क्योंकि वो गाइडलाइंस कहीं नहीं उनकी मान्यता दी गई। यानी कि एक छोटी सी बात अगर हम लोग उदाहरण तौर पे बता दें, नोटिस होती है और नोटिस का साफ साफ गाइडलाइंस में कहना है कि 15 दिनों की नोटिस होनी चाहिए, जबकि इनको 1 दिन की भी मोहलत नहीं दी गई थी। बिना कोई नोटिस, बिना कोई सूचना, बिना कोई आदेश या बिना कोई फाइंडिंग का कि ये यहाँ पे अवैध तरीके से है या घुसपैठी बन के बैठे हैं या किस आधार पर बैठे हैं, इनको ऐसे हटाने का, जबरदस्ती से हटाने की वजह से ही ये कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल हुई। साथ ही याचिका में कहा गया है कि स्कूलों को तोड़कर बच्चों की शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया गया। सरकार की तरफ से कोई पुनर्वास, मुआवजा या अस्थायी राहत भी नहीं दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा, पुनर्वास और स्कूलों के पुनर्निर्माण का निर्देश भी दिया जाए। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से असम में लगातार डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, इसको लेकर के असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पूरी तरीके से सजग है और उनका साफ तौर से कहना है कि वो असम में घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो लोग यहाँ पर घुसपैठ कर रहे हैं और बार बार बाढ़ का बहाना बना करके वहां पर पुनर्वास के नाम पर जो जमीनें हैं, सरकारी वन विभाग की जमीनें, उन्हें हथिया रहे हैं, अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं और वहां पर बस रहे हैं, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से असम का जो डेमोग्राफी है वो पूरी तरीके से खराब हो रहा है। और ऐसे में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह क्लियर कह दिया है कि वो घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेते रहेंगे और जिन्होंने भी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है उन तमाम कब्जों को मुक्त भी करवाया जाएगा। पिछले कई दिनों से
असम में इस तरीके का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, फिर चाहे वो ग्वालपाड़ा का एरिया हो, दुबरी का इलाका हो, ऐसे कई सारे एरियाज हैं जहां पर बकायदा सरकार प्रशासन के साथ मिलकर के बुलडोजर एक्शन को अंजाम दे रही है। इस बीच दुबरी से भी तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर जब इन अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन करने के लिए टीम पहुंची थी तो इन्होंने गुस्से में आकर के जो बुलडोजर टीम थी उन्हीं पर हमला बोल दिया था और वहां पर कई सारे सुरक्षा कर्मियों पर पथराव भी कर दिए थे। तो इस तरीके की तस्वीरें भी लगातार इस बुलडोजर एक्शन को लेकर के सामने आ रही है, जहां पर उल्टा सुरक्षा बलों पर ही ये घुसपैठिए अटैक कर दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।